हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही शानदार सेशन लेके आए हुए हैं। विशेषण टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं और सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपर से ही लिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्यारे बच्चे इस सेशन को अच्छे से एंजॉय भी करेंगे। और अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी लगे आइकॉन को दबा लीजिए, जिससे हम लोग इस क्लास की शुरुआत करें बहुत ही धमाकेदार। चलिए तो प्यारे बच्चों, इस सेशन को सभी लोग पहले एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल में सबको एक बार शेयर कर दीजिए, सबको जोड़ लीजिए। तो हम लोग क्लास को शुरू करें। थोड़ी सी हेल्थ इशू है, इसीलिए क्लास नहीं रेगुलर चल पाई कल। और अब थोड़ी सी एक हफ्ते थोड़ा सा बैकअप लग रहा है स्वस्थ होने में। फिलहाल प्रयास रहेगा क्लास गैप ना हो, आधे घंटे की क्लास हो लेकिन रहेगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है आज की क्लास का। पहला प्रश्न है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। बताना है अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। अर्चना है कि अत्यंत है कि सुंदर है कि है। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि इसमें कौन सा शब्द विशेषण है। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अर्चना अत्यंत सुंदर है। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आपको बहुत टाइम दे रहे हैं, परफेक्ट टाइम दे रहे हैं, और आप लोग इसका आंसर भी दीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। सुंदर क्या है? विशेषण है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, काश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों, काश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो सिंदूरी को रेखांकित किया है। पहले तो जान लो आप, रेखांकित में संधि कौन सी है प्यारे बच्चों? रेखा धन अंकित। कौन संधि प्यारे बच्चों? दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ संधि है। तो ये तो आपका सवाल हो गया, इस शब्द में, इस रेखांकित शब्द में कौन सी संधि है। अब आते हैं आपके प्रश्न के उस उत्तर पे। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सिंदूरी लाल होता है। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है प्राविशेषण। लाल तो विशेषण है ही, लाल क्या है? ये लाल आपका विशेषण है और उसकी विशेषता बता रहा है कौन? सिंदूरी। तो प्यारे बच्चों, प्राविशेषण क्या होगा? प्राविशेषण। बात समझ में आ रही है? जो विशेषण की विशेषता बताएगा उसे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? प्राविशेषण कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में किस विशेषण का उदाहरण है। बहुत को अंडरलाइन किया है प्यारे बच्चों। तो सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में किस विशेषण का उदाहरण है। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे। ऑप्शन ए परिमाणवाचक, ऑप्शन बी सार्वनामिक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी गुणवाचक। तो सभी प्यारे बच्चे बिल्कुल आपको गलती नहीं करना, इसका राइट आंसर होगा, बहुत की बात कर रहा है तो परिमाणवाचक। किसकी? नाप तौल की बात कर रहा है, परिमाणवाचक। ठीक है। बहुत, और वो भी जानते क्या, बहुत मतलब अनिश्चित आपका है ये चीज। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। प्यारे बच्चों, बताना है कि इसमें कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। और आपके पास 4 विकल्प हैं, गरीब, कैसा, कुछ, सफ़ेद।
तो सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे इसका कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल गलती ना होने पाए। बहुत ही शानदार तरीके से आपको आंसर करना है, गलती ना होने पाए। कौन सा संख्यावाचक विशेषण है प्यारे बच्चों? तुक्का नहीं लगाएंगे। सभी प्यारे बच्चे जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं इस महत्वपूर्ण सेशन में जुड़ जाइए, तब मज़ा आएगा सेशन को पढ़ने में। चलिए, इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका कुछ, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। कुछ प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। और अगले प्रश्न की बात करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह शब्द क्या है? सभी प्यारे बच्चों बताएंगे कि यह घोड़ा अच्छा है, और वाक्य में यह को पूछा है। सार्वनामिक विशेषण, प्राविशेषण, गुणवाचक विशेषण और एक आपका संख्यावाचक विशेषण है प्यारे बच्चों। सभी आंसर करेंगे, बिल्कुल सभी का कमेंट आना चाहिए। देखो, सार्वनामिक विशेषण होता क्या है? यह संज्ञा के आगे लगता है। वह सर्वनाम जो संज्ञा के आगे प्रयोग होता है वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। क्या होता है? विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग करते प्यारे बच्चों। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। जो गिरकर संभल जाता है वो अक्सर जिंदगी को समझ जाता है। जो गिरकर संभल जाता है वो अक्सर जिंदगी को समझ जाता है। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाच करे। तो प्यारे बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से गिलास में थोड़ा दूध है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों? संकेतवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण के अंतर्गत आता है? थोड़ा को अंडरलाइन किया प्यारे बच्चों, थोड़ा को, और सभी लोग आंसर करेंगे, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आंसर सभी का आना चाहिए, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो आप घर बैठे सोचने से कुछ नहीं होगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, दिन रात एक करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा परिमाणवाचक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए, परिमाणवाचक। गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा जो प्यारे बच्चों वो वीडियो 2018 की परीक्षा में आया हुआ सवाल है और इसका आंसर परिमाणवाचक। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से कौन सा शब्द विशेषण है? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कौन सा शब्द विशेषण है। चमकीला, लिखना, कुछ, आगरा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये भी आपका वीडियो 2018 की परीक्षा में आया हुआ है। तब तक आप लोग इसका आंसर क्लिक करिए, सभी प्यारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। कौन सा शब्द विशेषण है? सभी का आंसर आना चाहिए। कोई बच्चा देखो आंसर करने में कंजूसी नहीं करेगा। चलिए सभी के आंसर बिल्कुल आने चाहिए। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से
नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। बात समझ में आ गई? एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ आपको कि ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, हमारे सपने बड़े हैं तो हमें मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। तो इसमें बताना है कौन सा शब्द विशेषण है। सभी का आंसर आ चुका है और मैं इसके आंसर की पुष्टि भी कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, चमकीला। क्या होगा? चमकीला। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करना है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करना है। जो विशेषण शब्द की विशेषता को बताए, मतलब प्राविशेषण की बात कर रहा है। और प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 19 के पेपर में छपा हुआ सवाल है। तो अब बिल्कुल आप गलती नहीं करोगे, मुझे लगता है कि सब लोग आंसर करेंगे। मिली है जिंदगी, सुनिएगा ध्यान से, आप आंसर करिए। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही जिंदगी तो नहीं। अब क्या केवल सांस लेने के लिए धरती पे आए हुए हैं? बस खा लिया, पी लिया, सो लिया, खत्म हो गया कहानी? नहीं, कुछ करना, ऐसा काम करिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपके आने वाले समाज आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखें। चलिए, तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा, ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ऊंचे ऊंचे तो विशेषण हो गया, लेकिन उसकी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत बता रहा है। इसीलिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे। बहुत क्या है? प्राविशेषण है। बहुत क्या है? प्राविशेषण है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? क्रिया कहा जाता है, कि क्रिया विशेषण कहा जाता है, कि सर्वनाम कहा जाता है, कि विशेषण कहा जाता है? सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सभी प्यारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। देखो, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूं। खुशकिस्मत होते हैं वो जो तलाश बनते हैं किसी की। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो जो तलाश बनते हैं किसी की, वरना पसंद तो कोई भी किसी को भी कर लेता है। तो आप किसी के लिए तलाश बनिए। हमारी बात आप समझ गए हो? ठीक है, चलिए। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, विशेषण। किसको टिक करेंगे? विशेषण को टिक करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा प्यारे बच्चों? पहला विकल्प है स्त्री, दूसरा है स्त्रीण, तीसरा स्त्रैण, चौथा है स्त्रैण। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे हैं प्यारे बच्चों, और चारों में से आपको राइट आंसर चूज करना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। सभी प्यारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। प्यारे बच्चों, आपके हौसले मजबूत होने चाहिए, आपके मन का जो भाव है वो आपका पवित्र होना चाहिए, और आप दुनिया का हर काम कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्त्रैण। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, मज़ा आ रहा है कि नहीं? सेशन कैसा लग रहा है? एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि सर सेशन कैसा लग रहा है।
क्या कमी रह जाती है, क्या और चाहिए आपको। मैथ के भी क्लास मिलेंगे आपको, बस थोड़ी सी मैंने कहा ना हेल्थ इशू है, समस्या ज़्यादा है हेल्थ की, इसलिए दिक्कत हो रही है। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि बहुत समस्या है और फिर भी मन नहीं मान रहा था आप लोगों की, आप लोगों से जुड़े बिना अच्छा लग रहा था, इसलिए आज क्लास लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग का स्नेह और प्यार पहले से और दुगना हो जाएगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। धार्मिक को इसने अंडरलाइन किया हुआ है और पूछा धार्मिक क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो सभी प्यारे बच्चों को आंसर बताना है कि इसमें धार्मिक है क्या। धार्मिक है क्या प्यारे बच्चों? भाई व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना, किसकी विशेषता? व्यक्ति की विशेषता बता रहा है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, मतलब अविशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं प्यारे बच्चों? विशेषण ही तो होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में वर्दी आपके शरीर पर होगी, कंधों पर सितारे होंगे, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि कहा गया है ना, क्योंकि कहा गया, देखो मेहनत ना करने वालों के लिए कहा गया है, इतर से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं, इतर से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए, वाह वाह, जब आपके किरदार से खुशबू आए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। अपेक्षा, आश्वासन, ऐतिहासिक, उपासना। उत्तर प्रदेश पुलिस 18 के पेपर में ये भी सवाल छपा था प्यारे बच्चों, और आप सभी को इसका आंसर देना है, विशेषण पहचानना है। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं, सभी प्यारे बच्चे बिल्कुल आंसर करेंगे। चलिए, सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आने शुरू हो गए और उम्मीद करते हैं कि सभी आंसर करेंगे। आंसर करने में कोई बच्चा कंजूसी नहीं करेगा, खाने में कर लो, हर चीज़ में कर लो, लेकिन पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, ऐतिहासिक। क्या होगा? ऐतिहासिक को टिक करेंगे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? 6, 3, 4, 2। बहुत प्यारा सा प्रश्न है और आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि आंसर भी प्यारा सा ही देंगे। तो विशेषण के भेद मुख्यतः कितने प्यारे बच्चों? सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आने शुरू हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों विशेषण के मुख्यतः भेद होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अब आंसर बताएंगे। अब मजा आएगा ना कि विशेषण के चारों भेद प्यारे बच्चों होते कौन कौन से हैं, तब तो आप समझेंगे कि पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि विशेषण के वो चारों भेद हैं कौन कौन आखिर से। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, पहला जो आप देखते हो गुणवाचक, गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और अगला है सार्वनामिक। सार्वनामिक, यही चारों प्यारे बच्चों हैं। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। और हम लोग अगले प्रश्न की बात यहां से करते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। यह करेला कड़वा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। यह करेला कड़वा है, इसमें बताना है कि किस अवस्था का है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, पहले विशेषण के तुलनात्मक अवस्था होती है 3। विशेषण की तुलनात्मक अवस्था होती है 3। मूलावस्था, इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती है। एक होता है उत्तरावस्था और एक होता है उत्तमावस्था।
इसमें दो लोगों की तुलना होती उत्तरावस्था में, जैसे मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है, और उत्तमावस्था में दो से अधिक लोगों की तुलना होती है, दो से अधिक लोगों से तुलना होती है उत्तमावस्था में। तो प्यारे बच्चों, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, जैसे सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। सुंदर मूलावस्था, सुंदरतर उत्तरावस्था, सुंदरतम मूलावस्था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे यह करेला कड़वा है, यहाँ पे कोई भी तुलना नहीं हो रही है एक दूसरे से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आप लोग आंसर करेंगे वो क्या करेंगे, मूला अवस्था ही करेंगे। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? चलिए, अगर जो बच्चे अभी तक मुझसे फेसबुक या व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हुए हैं तो मेरा ये नंबर है, टोल फ्री नंबर है 24x7, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिससे और कोई जानकारी होगी, पीडीएफ वगैरह होगा। ये टेलीग्राम पे भी मेरा है मैथविद कृष्णा के नाम से, और ये आप व्हाट्सएप नंबर भी है। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में बहुत धमाकेदार एंट्री करने वाला हूँ इंस्टाग्राम पर, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कहा सर इंस्टाग्राम पे आई, तो अब बहुत जल्दी आप लोगों के बीच आने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे। तो इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए और इस पे नंबर हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपके नंबर को ऐड कर लेंगे, ठीक है, जिससे हमारा स्टेटस आपको दिख जाए और हमसे आपसे कुछ बातें हो सकें। तो आप लोग या बस्ती शहर के बाहर का बच्चा हो ज़रूर मैसेज करिएगा, क्योंकि बस्ती शहर के बच्चे तो मुझसे जुड़ जाते हैं, लेकिन बाहर के अगर है मिर्ज़ापुर, बनारस, मऊ जैसे जगह से जहाँ मैं पढ़ा के आया हूँ, तो वहाँ से बच्चे भी जुड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा है प्यारे बच्चों? चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा है प्यारे बच्चों? चर्चित, चर्चाएं, चर्या, चर्चा। चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा है प्यारे बच्चों? सभी लोग कमेंट करके आंसर देंगे। चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा है? देखो, जब मुझे यकीन है कि खुदा मेरे साथ है, जब मुझे यकीन है कि खुदा मेरे साथ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन मेरे खिलाफ है। जब खुदा मेरे साथ है, ऊपर वाला मेरे साथ है, तो कौन कौन मेरे खिलाफ है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे इसी भावना के साथ हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं, और आप लोग ध्यान से सुनिए। देखो, आप लोग का स्नेह और प्यार रहेगा तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे, ठीक है, बहुत आगे जाएंगे हम लोग। एक रिकॉर्ड बनेगा, देख लीजिएगा, आप लोग का सहयोग इसमें ऐसे बना रहेगा तो आप लोग इस रिकॉर्ड के भागीदार होंगे, सहभागिता आपकी भी रहेगी, आप लोग उतना ही हकदार रहेंगे जितना हमारी मेहनत इस सफलता के लिए हकदार रहेगी। तो चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा चर्चित। क्या होगा? चर्चित। ये आपका राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चर्चित आप टिक कर लेंगे आंसर को। अगला यूपी पुलिस 18 के पेपर में आया हुआ सवाल है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, वाक्य में पूछा विशेषण कौन सा है प्यारे बच्चों? सभी लोग कमेंट करके बता दो क्या होने वाला है। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण बताना है। ऑप्शन ए मौसम, ऑप्शन बी पीले, ऑप्शन सी बसंत, ऑप्शन डी फूल। यूपीएसआई देखो कहाँ पूछा है, यूपीएसआई 17 के पेपर में पूछा हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आंसर तो सही करोगे, गलती नहीं करोगे आप। सभी बच्चों के प्यारे कमेंट आपके मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मेरे आने चाहिए। देखो पीला विशेषण क्या है, फूल की विशेषता क्या है, फूल पीला है प्यारे बच्चों। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी पीले। क्या होगा? पीले को आप टिक कर लेंगे। फूल की विशेषता क्या है कि फूल पीला है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ से। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, संज्ञा है, सर्वनाम है। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताएंगे कि इसमें मटमैला क्या है, विशेषण है कि विशेष्य है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है। घर की विशेषता क्या कह रहा है? मैंने अपना घर किस रंग से,
किस रंग से रंगवाया है उसकी विशेषता क्या है? मटमैला। तो मटमैला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बताने की आवश्यकता ही नहीं है, वो हो जाएगा आपका विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ आपको ले चलते हैं। यूपीएसआई 17 के पेपर में ये भी आया हुआ सवाल है। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आप देखते हैं क्या है। कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे। कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। कई दर्शक गण, सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तीसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित ही होगा जो भी होगा, अनिश्चित ही होगा क्योंकि निश्चित तो नहीं है। कई में कैसे आप जान पाओगे कितने लोग थे? अब आपको हिंट भी दे दिया हूं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा प्यारे बच्चों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां से किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है? किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है? प्राविशेषण है क्या? जो विशेषण की विशेषता बताता है प्यारे बच्चों, उसे प्राविशेषण कहते हैं। और इसमें यूपीएसआई के पेपर 17 में पूछा गया सवाल है। अब जरा एक एक सेंटेंस पढ़ो। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, खट्टे तो ऑलरेडी विशेषण है, कुछ ज़्यादा प्रयोग कर लिया मतलब प्राविशेषण है इसमें। बच्चे समझदार हो गए हैं। अरे बहुत ही सुंदर फूल हैं, सुंदर पहले से विशेषण था, बहुत लग गया मतलब यहाँ भी प्राविशेषण है। मुझे तो थोड़ी सी भूख है, भूख लगी थी और थोड़ी लगा दिया मतलब प्राविशेषण हो गया। तो प्यारे बच्चों किसमें प्राविशेषण नहीं है? बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें कोई प्राविशेषण नहीं है प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ से। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। सभी प्यारे बच्चों आंसर करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए प्यारे बच्चों। गुणवाचक, गुणवाचक नहीं होगा। नाप परिमाण की बात हो रही है ना, देखो नाप की बात हो रही है ना, तो प्यारे बच्चों परिमाणवाचक होगा। क्या होगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए यूपीएसआई 17 में ये भी आया हुआ सवाल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों? सामर्थ्यहीन से हम कोई भी कार्य नहीं करा सकते, परिस्थिति सदा एक सी नहीं रहती, सभी साथी एक ही जैसे, कोई नवीनता नहीं, इधर उधर से चीज़ें लेकर कोई चीज़ तैयार करना। तो सभी प्यारे बच्चों आंसर करेंगे ये लोकोक्ति है और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे बच्चों का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, देखो ध्यान से, कोई नवीनता नहीं, इधर उधर से चीज़ें लेकर तैयार करना। क्या हो जाएगा? कोई नवीनता नहीं, इधर उधर से लेकर चीज़ें तैयार करना। जैसे कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, मतलब कहूँ से कोनो सामान मिल जाए उठा लाओ बना दो, ठीक है। तो ऐसा मतलब कि कोई नवीनता नहीं, कोई नयापन नहीं है, जहाँ जोन मिल गए वो उठा के बना दियो। तो ये आपका आंसर सही है, एमपीएसआई में पूछा हुआ सवाल है। प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है प्यारे बच्चों। सांस ना लेने देना,
सोने ना देना, बहुत परेशान करना, प्रदूषण फैलाना। तो सभी प्यारे बच्चों आंसर करके बता दो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? देखो, जो बच्चे केवल घर पे बैठ के सोचते हैं कि कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, तो सोचते रह जाएंगे भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि कहा गया है ना कि यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसका राइट आंसर सभी लोग प्यारे बच्चों बिल्कुल आंसर करेंगे। नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ प्यारे बच्चों बहुत परेशान करना। क्या होगा? बहुत परेशान करना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से देखो, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, महत्वपूर्ण सेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करिए। देखो, अगर आप लोग दिल से वास्तव बता दो, अगर देखो इतनी मेहनत मैं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भीड़ दिखे, तो आप लोग देखो, आपके साथ के कोई भी रहता हो, आपके क्लास में, बाहर, आपके घर के आसपास जो कोई मिलता है आपके फ्रेंड सर्कल में, सबसे तो पहले सब्सक्राइब करवा दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करवा दीजिए। उसके बाद देखो, चाहो तो आप लोग बहुत बड़ा परिवार कर सकते हो, मैथ विद कृष्णा का एक बहुत बड़ा परिवार। देखो मज़ा आता है, आप लोग, यही तो फ़ायदा है कि इतने प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग हो, आप लोगों से बातें करना, रूबरू होना कितना अच्छा लगता है। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से, मेरा बेटा आशीष मेरी आंख का तारा है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है प्यारे बच्चों। बहुत सुंदर, बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रिय, बहुत समझदार। तो सभी प्यारे बच्चों आंसर बताएंगे कि मेरा बेटा आशीष मेरी आंख का तारा है। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख का तारा होना प्यारे बच्चों मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे। आंख का तारा होना, देखो उन बच्चों को, जैसे जानते हैं, कभी कभी देखो आप ध्यान से कि आपके आस पड़ोस मतलब कई ऐसे लोग हैं जो आपको रोकने का कुंठित प्रयास करते हैं कि ये आगे ना बढ़ पाए, पढ़े ना, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। तो उनको देखो ध्यान से, आपको सोचना उसके बारे में कि अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। अगर कामयाब बनना है प्यारे बच्चों तो मंजिल पर नज़र रखो। कौवों के टोकने से, कौवों के टोकने से चील नहीं रुका करते। तो आप लोग भी, आप लोग की उड़ान चील की उड़ान है। जो बीच बीच में कौवे आते रहेंगे ना, वो आपकी उड़ान को नहीं रोक पाएंगे। बस आप अपनी मंजिल पे ध्यान दो बस। तो मेरा बेटा आशीष मेरी आंख का तारा है, मेरे सभी प्यारे बच्चे मेरी आंख के बहुत तारे हैं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो बहुत प्रिय, क्या हो गया प्यारे बच्चों? बहुत प्रिय। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, बहुत प्रिय। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से, द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। नारी का अपमान करना, सर्वनाक कार्य, इनमें से कोई नहीं, कभी समाप्त ना होना। MPSI 16 के पेपर में आया हुआ सवाल है प्यारे बच्चों, और उम्मीद करते हैं कि सभी के आंसर बिल्कुल सही होंगे। गड़बड़ी आप बिल्कुल नहीं करोगे आंसर को। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी ने आंसर कमेंट बॉक्स में दिया हुआ, कभी समाप्त ना होना। और बिल्कुल राइट आंसर भी यही है, कभी समाप्त ना होना। द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कभी समाप्त ना होना। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से, कोयले की दलाली में मुंह काला, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखो लोकोक्ति में कौन सी संधि है प्यारे बच्चों? तो हम लोग इसको पहले यही सीख लेते हैं। लोक, धन, उक्ति।
आ और उ मिलके ओ बन जाता है और संधि का नाम गुण संधि। कौन संधि? गुण संधि प्यारे बच्चों। चलिए ये तो आपका संधि हो गया। अब इसके आंसर की बात करते हैं। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? कोयले की दलाली में मुंह काला प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, बुरी संगत में कलंक लगता है, बुरे विचार व्यक्ति को अपमानित ही करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा बुरी संगत में कलंक ही लगता है। बुरी संगत में कलंक ही लगता है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे हम लोग, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, तुरंत दान महाकल्याण लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसको भी एमपीएसआई ने ही पूछा हुआ है। तुरंत दान महाकल्याण प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दान करने में विलंब ना करें, दान के लिए विचार विमर्श ना करें, दान के लिए अपनी आय ना देखें, जो कार्य करना हो उसे तुरंत कर डालना चाहिए। सभी प्यारे बच्चों आंसर बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको भी आंसर करने में देर नहीं करनी चाहिए। तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत आप आंसर करिए प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर होगा जो कार्य करना हो उसे तुरंत कर डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, जो कार्य करना हो उसे तुरंत कर डालना चाहिए, यही इसका तुरंत दान महाकल्याण का राइट आंसर है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ आपको लेकर चलते हैं। प्रिय वचन बोलना मुहावरे के लिए क्या अर्थ होगा प्यारे बच्चों? प्रिय वचन बोलना मुहावरे के लिए क्या अर्थ होगा प्यारे बच्चों? फूल कर कुप्पा होना, गाँव कहते नहीं कि तनिक बार बड़ाई का कहते फूल के गोलगप्पा होगी हो, फूल के कुप्पा होगी हो, ऐसे गाँव लोग कहते हैं कि तनिक बार इनका बड़ाई का कह दिन फूल के गोलगप्पा होगी। तो फूल कर कुप्पा होना, फावड़ा चलाना, फूल झड़ना और इनमें से कोई नहीं। प्रिय वचन बोलना कहते नहीं आपकी वाणी से पुष्प वर्षा हो रही, इतना मीठा मधुर आप बोल रहे हो, तो प्यारे बच्चों क्या होगा? फूल झड़ना। क्या होगा? फूल झड़ना। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, फूल झड़ना, प्रिय वचन बोलना। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है, दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बहुत ही शानदार, एकदम नया है। दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए कोई दोष ना होना, ऑप्शन बी खाली ना होना, ऑप्शन सी कबाड़ी का काम करना, ऑप्शन डी बेकार होना। सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे, एकदम नया मुहावरा है, नया लोकोक्ति है। दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा खाली ना होना। मतलब से दर्जी जान, तो दर्जी के यहाँ आप कभी उसको खाली नहीं पाओगे। आप कभी कुछ ना कुछ तो करता ही रहेगा, कभी पुराना कपड़ा सिलेगा, कभी नया कपड़ा सिलेगा, कभी पर्दा सिलेगा, कभी कुछ सिलेगा, मतलब वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा? खाली ना होना। क्या होगा? खाली ना होना, ये इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं ऐसे प्यारे बच्चों, और सारे प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है, एमपीएसआई की परीक्षा में आए हुए सवाल है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों, यहाँ से अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता, चिंता छोड़ो सुख से जियो, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, दूसरा है नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ होता है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि टूट चाप नहीं जुरे रिसाने। जैसे भगवान राम ने जब शिव धनुष को तोड़ दिया था, तो वहाँ पे परशुराम की जब एंट्री हुई ना, तो परशुराम बहुत गुस्सा हो रहे थे कि धनुष को किसने तोड़ दिया, शिव धनुष को, किसकी इतनी मजाल जो धनुष को तोड़ दिया। सामने आए तो
देखो ध्यान से, तो नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ होता है। मतलब कहने का है कि धनुष टूट गया तो फिर क्या गुस्सा करने का मतलब, टूट गया तो टूट गया। तो अब आपका यहाँ पे आंसर होगा नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ होता है। प्यारे बच्चों, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना क्या होता है, व्यर्थ होता है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है आपका, होश उड़ जाना उपयुक्त मुहावरा होगा। होश उड़ जाना के लिए प्यारे बच्चों ऑप्शन ए घर फूंक तमाशा देखना, घिघी बधना, सिट्टी पिट्टी गुम होना, चुटकियों में उड़ाना। सभी प्यारे बच्चे कमेंट में आंसर इसका देंगे कि होश उड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। होश उड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सभी प्यारे बच्चों आंसर करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा सिट्टी पिट्टी गुम होना। गांव कहते नहीं हम आएंगे तो सिट्टी पिट्टी गुम होगी, अब हमारे तो भाग जाओ देख के। होश उड़ जाना मतलब सिट्टी पिट्टी गुम होना। जैसे गांव पहले क्या था ना, क्रिकेट खेलने जाओ जब बगीचे में और चोरी से घर को ना बता के जाओ और कहीं से गलती दूर से दिखाई देते कि पापा आ रहे हैं बाबा आ रहे हैं, अरे ये तो सिट्टी पिट्टी तुम गुम हो जाए, होश उड़ जाए कि अब कहाँ भाग के जाएगी। और कहीं खासकर बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो तब कि अब तो बैटिंग ही छोड़ के जाए पड़ी, बॉलिंग ही छोड़ जाए पड़ी। चलिए भाई बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्रिकेट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि लड़कियों को थोड़ा सा कहते होंगे अरे सर क्या बात कर रहे हैं। ठीक है चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। बहुत ही शानदार प्रश्न है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। सभी लोग आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा लोकोक्ति है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। अभी बहुत से बच्चों की कमेंट नहीं आ रहे हैं और सेशन को लास्ट तक देखा करिए आप लोग, बीच में सेशन छोड़ के नहीं जाना चाहिए। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते मतलब बड़ा काम करने के लिए बड़े सामान चाहिए, सीमित साधन नहीं चाहिए। ठीक है चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न आपका क्या है, जान के लाले पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। प्यारे बच्चों जान के लाले पड़ना स्वयं को संकट में डालना, गंभीर संकट में होना, संकट टलना, मुसीबत में गुजारा करना। सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे कि जान के लाले पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सभी प्यारे बच्चों का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। कहते नहीं इससे कहीं लड़ाई झगड़ा हो कि भाग लो भैया जान के लाले पड़ गए। यहाँ तो जान बचाना मुश्किल है, घर से सामान निकालने की तुम बात कर रहे हो, जैसे घर में आग लग जाए। अब घर से लोग भागते कहते हैं जान बचाओ, पहले सामान वामान छोड़ो, यहाँ तो जान के लाले पड़े हुए, जान बच जाए बड़ी बात है। ठीक है प्यारे बच्चों तो यहाँ पे हम लोग अगले प्रश्न की अगले आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर हो गंभीर संकट में होना। क्या होगा, गंभीर संकट में होना। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, मान ना मान मैं तेरा मेहमान का सही अर्थ क्या होगा।
मान ना मान मैं तेरा मेहमान का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए दुष्ट के साथ दुष्टता, दुष्ट के साथ दुष्टता, पूर्ण व्यवहार करना, जबरदस्ती गले पड़ना, अनिच्छापूर्वक अतिथि सत्कार करना, दूसरों पर अपने विचार थोपना। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, सभी के आंसर आ रहे हैं, जबरदस्ती गले पड़ना। जबरदस्ती गले पड़ना कहते नहीं, अरे वही हम जिसके मामा हैं, एक चैप्टर हिंदी में पढ़ते हम लोग, अरे वही हम जिसके मामा हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं यहां से। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आंखों में चर्बी छाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंखों में चर्बी छाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? आंखें फूल जाना, घमंडी होना, आंखें लाल पड़ जाना और आंखें अच्छी होना, मीनाक्षी वाली आंखें होना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कातने गाँव की तोरे जन चर्बी छाई गए ना, तोरे आँखें में चर्बी छाई गए, मतलब घमंडी होना। बच्चों क्या होगा? घमंडी होना। इसका राइट आंसर क्या होगा? घमंडी होना। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अधिक खाने वाले को बहुत कम मिलना, प्यारे बच्चों इसका अर्थ क्या होगा? अधिक खाने वाले को बहुत कम मिलना। तो इसके लिए जानते क्या होता है? ऊँट के मुँह में जीरा। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऊँट के मुँह में जीरा। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऊँट के मुंह में जीरा। तो ये आपका बहुत ही शानदार प्रश्नों का सेशन था। तो हम लोग अगले सेशन में इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। क्लास को लास्ट तक देखिएगा और देखने के बाद आप लोग वीडियो को, क्लास को, सेशन को अच्छे से शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते समय आपके लिए दो पंक्तियां हैं। तुम नीचे गिरकर देखो कोई नहीं उठाने आएगा। तुम नीचे गिरकर देखो कोई नहीं आएगा उठाने, और तुम जरा उड़कर तो देखो सब आएंगे गिराने। तुम उड़कर तो देखो सब आएंगे गिराने। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। एंजॉय करिए, मस्त रहिए और मैथ विद कृष्णा के साथ बने रहिए।